क्या आपकी देश विदेश घूमने की इच्छा सिर्फ इसीलिए अधूरी रह जाती है क्योंकि वहाँ शुद्ध जैन भोजन नहीं मिलता? लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं। एनएफटीटी वर्ल्ड लेकर आया है आपके लिए ऐसे टूर पैकेज जहां मिलेगा हर जगह शुद्ध जैन भोजन की सुविधा, वो भी संपूर्ण आरामदायक यात्रा के साथ। भारत में केरल, नॉर्थ ईस्ट, शिखर जी, तीर्थंकर कल्याणक यात्रा, हिमाचल, उत्तराखंड। आगामी टूर की बुकिंग अब शुरू हो चुकी है। अपनी सीट आज ही सुरक्षित करें। और परम पूज्य गुरुदेव का मंगल आशीर्वाद लेने हमारे जिले के लोकप्रिय कलेक्टर आदरणीय श्री आदित्य सिंह जी पधारे हैं। जोरदार करतल ध्वनि से हम उनका अभिनंदन करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव को बजरंगगढ़ पैदल साइकिल से सब आप यात्रा करके गाड़ियों से जा रहे थे, जब सर गुरुदेव को श्रीफल भेंट करने साइकिल से गए और पूरे जब आगवानी हुई ऐतिहासिक क्षण थे, तब आप मीलों पैदल साथ चलकर आए। अपूर्व जन समुदाय के बीच भी आप निरंतर पैदल चलकर आए। बहुत ही भावनात्मक रूप से भरे आदरणीय कलेक्टर साहब परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में श्रीफल भेंट कर शुभ आशीष प्राप्त कर रहे हैं। कलेक्टर साहब, ऐसा अवसर इन कलेक्टर साहब की ये भावना है कि जब पद यात्रा यहाँ से थोबंदी जाएगी तो मैं भी गुरुदेव के साथ पैदल चलने के लिए तैयार हूँ। ऐसे अधिकारी होने के बाद, जिले के मालिक होने के बाद, जिले के राजा होने के बाद ऐसी भावना रखना, इसलिए जोरदार तालियां उनके सम्मान में बजनी चाहिए। और श्री दिगंबर जैन पंचायत कमेटी के पदाधिकारी, यह चातुर्मास सर परसों निष्ठापन के साथ पूर्ण हुआ। कलश यहाँ चांदी का रजत कलश हमारी कमेटी भेंट करेगी। थुवंजी कमेटी के अध्यक्ष महामंत्री भी साथ में जाएं। हम उन्हें पीत्र वस्त्र, माला, श्रीफल और मंगल कलश, जो चातुर्मास का रजतमयी मंगल कलश है, हमारी कमेटी उन्हें स्मृति स्वरूप भेंट कर रही है। मैं कमेटी से निवेदन करूंगा, अभिनंदन सम्मान पत्र परम पूज्य गुरुदेव के बहुत निकट पहुंचकर हम उनका अभिनंदन कर रहे हैं। आप सबकी तालियां भी। आप तालियां जोरदार देनी चाहिए। सबसे बड़ी बात, गुरु के प्रति समर्पण, धर्म के प्रति आस्था और श्रद्धा, ऐसे व्यक्तित्व के धनी का सम्मान रहा कि पूरे अशोकनगर में किसी भी कभी भी किसी तरफ निकल जाए, इनकी व्यवस्थाएं चारों तरफ चौकन्ना रहती थी। हमने आकस्मिक भी निकलने का प्रयास किया, तब भी वहाँ पर भी बहुत अच्छा, क्योंकि भारतीय संस्कृति के आदर्शों को जीवित रखने वाले जब आईएएस ऑफिसर इस प्रकार की भारतीय संस्कृति को अपने जीवन का अंग मान लेते हैं, तो उससे हमारी भारतीय संस्कृति और स्वयं का बहुत बड़ा विकास होता है। ऐसा बहुत अच्छे इनके संस्कार है और बहुत अच्छा अपने आप में भारतीय संस्कारों को किस प्रकार से कानून के संरक्षण में रखना, ये बहुत अच्छी कला है। तुम्हारे जिलाधीश महोदय हो, मेरा आशीर्वाद है। दर्शन करके सारी जिज्ञासाएं मेरी शांत हो जाती है। मैं यही कह रहा था कि ना कोई भाव आता है, ना कोई ख्याल आता है, बस एक शांति का अनुभव रहता है महाराज जी। परंतु आज जो यहाँ का कार्यक्रम है उसकी वेशभूषा में, पहले तो महाराज जी आपके आशीर्वाद से, जैसा कि अभी हमारे एक साथी ने पूछा कि जिनकी पुत्रियां संतान होती हैं उनके लिए क्या विशेष सम्मान रहता है, तो जिले में महाराज जी हम लोगों ने एक रेवा शक्ति अभियान चालू किया है माँ नर्मदा के नाम पे, जिसमें ऐसे पालक जिनके केवल पुत्रियां ही हैं उनको विशेष हम लोग सम्मान देते हैं, जैसे कि निजी विद्यालयों में छूट से लेके निजी अस्पतालों में छूट, और जिसमें आप हमारे ही आज बैठे हुए बहुत से लोग जैसे कांसल साहब हैं, इन्होंने सहयोग किया है कि इनके शॉप में यदि कोई वस्त्र लेने जाएगा तो 20% का छूट देते हैं। तो ना केवल निजी संस्थानों में बल्कि हम लोग शासकीय कार्यालयों में भी उनको, उनके पालकों को विशेष उनके निराकरण करते हैं महाराज जी, और जन सुनवाई में जहाँ भीड़ रहती है उनके लिए विशेष व्यवस्थाएं भी हम लोग करते हैं। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने यहाँ महाराज जी एक कुपोषण को मुक्त करने के लिए बच्चों के लिए एक अभियान चालू किया है। वहाँ पे मोरिंगा पाउडर हम लोग दे रहे हैं और 10,000 बच्चों को महाराज जी हम लोग कुपोषण से मुक्त कराएंगे अगले 3 माह के अंदर। अशोकनगर को पहला ऐसा जिला हम लोग भारत का बनाएंगे जिसमें हर बच्चा कुपोषण से मुक्त रहेगा महाराज जी। और जो जिज्ञासाएं आती है मन में कभी कभी महाराज जी, हम लोग शासन हमेशा समाज के भलाई में, हित में काम करता है, परंतु जो एक बड़ा हित समाज का हम लोग करने जाते हैं तो उसमें कुछ लोगों का हित जो है वो
विपरीत दिशा में प्रभावित होता है। तो आपसे यही जानना चाहूँगा महाराज जी कि इस चीज़ को लेके कभी कभी मन भी अशांत होता है, तो आप इसके विषय में हमें क्या वो देंगे? बहुत अच्छा प्रश्न है। पहली बात तो जिस प्रकार की अभी कन्याओं के संबंध में और बच्चों के संबंध में जो बात कही, ये बात बहुत अच्छी है। और ये सरकार के स्तर की बात के बाद जो सबसे बड़ी बात कही कि हर व्यापारी वर्ग भी उसको अपना अंग मान ले, जैसे उन्होंने कहा कि कासल जी अपने व्यापार में ऐसे लोगों के लिए इस बात, तो मैं तो कहता हूँ हर वर्ग को ये अभियान चलाना चाहिए जिसके जो अधिकार क्षेत्र में है, क्योंकि सरकार किसका नाम है? सारी जनता का नाम ही तो सरकार है। अपन जन जन मिल करके यदि ये करें, जैसे हम साधु लोग हैं, प्रवचनों के माध्यम से राष्ट्र का सहयोग करते हैं। प्रवचन के माध्यम से जब हम कलेक्टर वो वहाँ एक बार सीकर में थे, वहाँ कलेक्टर साहब थे सिंगल जी, वैसे ही चर्चा चलते चलते जैसे ही भाव आया, एक विकलांग था, वो बेचारा चल रहा था, उसका पैर छिल गया, कपड़े फट रहे थे, लेकिन वो चल खुचड़ के चल रहा था। तो देखा तो मैंने भाव किया, तो उस समय ने कहा पूरे सीकर जिले को विकलांग से मुक्त किया जाए और दिव्यांग से सहित किया जाए। हजारों लोगों को उस समय कार्य किया था। तो सरकार और समाज और साधु जिस देश में तीनों मिलकर के काम करें तो कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो संभव ना हो सके, और करना चाहिए। अब रही बात, जब कार्य करते हैं तो विरोधी असामाजिक तत्वों को आते हैं। आप कोई नहीं, दुनिया तो मुझे भी नहीं छोड़ती। आप तो फिर भी प्रशासनिक हैं, ग्रस्त हैं, पक्ष विपक्ष आपका भी होता है, लेकिन ये दुनिया है, इन्होंने राम को भी नहीं छोड़ा। श्री राम जो जगत के कल्याणक थे, उनके लिए भी लोगों ने नहीं छोड़ा। हम लोग इतने समाज के कार्य करते हैं, हम लोगों का तो निजी कोई स्वार्थ होता ही नहीं। आपका भी ट्रांसफ़र होता रहता है, हम खुद ट्रांसफ़र करते रहते हैं आपका सरकार करती है, हम लोग चलते रहते हैं, फिर भी कोई मतलब नहीं रहता, लेकिन लोग तो विरोध करते हैं। और जो चलेगा उसी के लिए होगा। और मेरा सिद्धांत सबसे बड़ा है कि एक व्यक्ति नीचे देख के चल रहा था अपने शिष्य के साथ में, और नीचे देखते गुरु ने कहा, शिष्य ये पेड़ बहुत फल वाला है। बोले गुरुजी आपने तो आंख उठा के देखा ही नहीं। बोले इस पेड़ के नीचे पत्थर बहुत पड़े हैं, इस पेड़ के नीचे पत्थर बहुत पड़े हैं। ये पत्थर बता रहे हैं कि इस पेड़ में फल बहुत है। और मैं इसी नीति को लेके चलता हूँ। सबसे ज्यादा पत्थर मेरे ऊपर आते हैं, और मैं समझ जाता हूँ कि ये पत्थर बता रहा है कि बाबा जी आपके पास बहुत माल है फल है। तो कोई बात नहीं, आप अशांत नहीं हो। मेरे इतने सब कुछ होने के बाद भी मैं कभी अशांत नहीं होता, और मैं उन पत्थरों से अपनी योग्यता का मूल्यांकन कर लेता हूँ। उन पत्थरों को मैं अपना पुरस्कार मानता हूँ। तो जब भी कोई ऐसे विरोधी तत्व आते हैं अच्छे कार्य करने के लिए, उसमें एक ही बात, अपना हित। हमारे गुरुजी ने एक मंत्र दिया था कि महाराज हम लोग गुरु से पूछा कि हम लोग बाहर जा रहे हैं, बहुत सारे लोगों की गड़बड़ होगा, कोई विरोध करेगा, कोई ये करेगा, हम सफल होंगे नहीं होंगे। मेरे गुरु ने एक ही मंत्र दिए, 2 मंत्र एक साथ दिए थे, अपना स्वार्थ नहीं रखना और किसी का हित नहीं करना, जाओ तुम्हारे जीवन में कभी बाधा नहीं आएगी। कितनी बड़ी चीज है। और दूसरा कहा, गजवत विचरण करना। गज यानी हाथी, हाथी के समान विचरण करना। जब हाथी विचरण करता है, हाथी निकले और कुत्ते न भौंकें, ये हो नहीं सकता। और हाथी कुत्तों को पीछे मुड़ के देखें, ये हो नहीं सकता। ये नीति है, चाणक्य ने भी नीति दी थी, हमारे गुरु ने यही नीति दी, गजवत विचरण करना, कुत्ते भौंकेंगे। यदि हाथी निकले और कुत्ते न भौंकें तो हाथी नकली है,
और कुत्तों को मुड़ करके यदि हाथी देखता है तो वो हाथी नकली है। आपको भी यही है, बस गजबत विचरण करो अपने राष्ट्र का, अपने देश का। जिस जिले में तुम अपनी ड्यूटी करो उस जिले को अपने आप से सब तरफ से समृद्ध करने का प्रयास करो। अधिकार का बहुत बड़ी चीज होती है। हम लोग आशीर्वाद दे करके तुम लोगों को दान देते हैं, आशीर्वाद दे के कल्याण करते हैं। आप लोग अपने अधिकार का उपयोग कर सकते हो, क्योंकि आप लोगों के पास इतना बड़े अधिकार हैं कि इस अधिकार से वो अच्छे कार्य कर सकते हो तो शायद हम साधु लोग आशीर्वाद से भी नहीं कर पाते। क्योंकि जब अधिकार का क्षेत्र आता है तब आपका अधिकारी काम करेगा, और आप चाहें तो अपने अधिकारों से इस राष्ट्र को, इस जिले को, जहाँ भी आप रहें वहाँ के ऊपर करें। बस अपना स्वार्थ नहीं रखना और राष्ट्र का हित सदा विचार करना हमारा आशीर्वाद है। कोई बात नहीं, मन को अशांत मत करना। जब भी कोई विरोध आवे तो मेरी बात याद रखना, ये तुम्हारी योग्यता का मूल्यांकन है।